देखो, एक पुरानी कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, हम जिला महामंत्री जी से आपकी बात कराते हैं। देवी सिंह जी सोंदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। उनकी क्या राय है, वो क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है राजगढ़ विधानसभा में, तो हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? हमारी पिछले 3 महीने से विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है। राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि अब बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करके भी हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन हम चुनाव की तारीख के अंतिम क्षण तक प्रत्येक कार्यकर्ता को जी जान से लगाने के लिए हमारी जिले बैठ के हो गई है, फिर विधानसभा स्तर की बैठ के हो गई है, हमने मंडल की बैठ के कर ली है, और जितने भी शक्ति केंद्र बनाए नीचे, हर शक्ति केंद्र का हमने एक सम्मेलन संपन्न करा लिया है। अब हम सीधे बूथ तक पहुँच रहे हैं। अब हमारे पास बूथ पे जाने का ही कार्यक्रम बचा है, ताकि बूथ जीता चुनाव जीता, ये हमारा कार्यक्रम है। जी सर, अगला सवाल सर ये था कि चुनौतियां क्या क्या रहेगी आपके सामने? हम तो चुनौतियां मानते ही नहीं है। इसलिए नहीं मानते हैं कि पिछले 20 साल से, ये 15 महीने का समय छोड़ दो तो शिवराज सिंह जी की सरकार है, और शिवराज सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश के लिए इतना कुछ किया कि चुनौती तो बचती नहीं है। भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को 6,000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी 6,000 दे रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी एक समस्या थी धारा 370, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास से मिटा दिया। दूसरी बड़ी समस्या थी राम जन्मभूमि, जिसके लिए लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया। 125 करोड़ हिंदुओं के आराध्य का मंदिर बनना असंभव लग रहा था, और सहज न्यायालय के निर्णय के बाद मोदी जी ने मंदिर बनाना प्रारंभ करा। और अभी कुछ ही दिनों में हमें वो भाग्यशाली पीढ़ी है कि जो राम जी के माथे पर लगे कलंक को अपने हाथों से तोड़ा, और अपने भव्य मंदिर में बैठे रामलला के दर्शन भी हम ही लोग करेंगे। अगला सवाल सर ये था, जैसे राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभा में कहीं ना कहीं ये भी देखने में मिल रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया कुछ दिन पहले, उसमें ये भी है कि 1,500 रुपये अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो 1,500 रुपये देगी, 500 रुपये में गैस टंकी। और इधर हम देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी ने भी लाडली बहनाओं के लिए योजना चला रखी है, 1,000 से लेकर 3,000 तक। तो कहीं ना कहीं इनमें भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे पिछली बार 2 लाख का वादा किया था, इस बार भी किया है, तो जनता को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है वो कांग्रेस भी दे सकती है, तो कुछ जनता इधर उधर होगी क्या? देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक झूठ का पुलंदा है। कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलकर सत्ता हथियाने का काम करती है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इसी कांग्रेस ने देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा झूठ बोला था, एक हलफनामा देकर के राम पैदा नहीं हुआ। आप जानते हैं, देश जानता है कि राम क्या थे, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोला। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं तो मैनिफेस्टो कौन सी बड़ी बात है? वो झूठ का पुलंदा है, वो कुछ नहीं करने वाला है। 15 महीनों की सरकार का आपको पता है, पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन उन्हीं के नेता राहुल गांधी ने उंगलियों पर गिनाए थे कि 1, 2, 3, 4, 10 दिन में अगर कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आप सबको पता है, 15 महीने सरकार चलाई, 1 रुपया किसी का माफ़ नहीं किया। अब कोई किसान उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। राज सवाल है, लाडली बहनों को लालच दे रहे हैं कि हम 1,500 देंगे। शिवराज जी तो अभी 1,250 दे रहे हैं, अभी अगले महीने से 1,500 करेंगे, उनको 3,000 तक ले जाने वाले हैं। इसलिए लाडली बहना भी इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। गैस टंकी पे बहनों को उन्होंने सब्सिडी देना प्रारंभ कर दी है, सब्सिडी के साथ अब गैस टंकी हम लोगों को मिल रही है, बहनों को मिल रही है। इसलिए कांग्रेस तो कहेगी हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे, भाजपा कर रही है। तो व्यक्ति को जो सामने मिल रहा है वो जरूरी है, और सभी जानते हैं अब कि कांग्रेस झूठ का पुलंदा लेकर के एक मैनिफेस्टो लेकर के आई है। हम इसको इतना ही कहेंगे। एक सर सवाल हम केंद्र से ले लेते हैं। जिस प्रकार से जो विपक्षी दल है, सारे विपक्षी दल जो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं पसंद करते थे, उन्होंने एक गठबंधन किया है इंडिया नाम का। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में मिल रहा है कि क्या ये जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है? को एक पुरानी कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस प्रकार का उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, जिनके आपस में कभी विचार नहीं मिले हैं। ये सब सत्ता के लालची लोग हैं, आगे भी इनके विचार मिलने वाले नहीं हैं। आपसी मतभेद हैं, राज्यों में एक दूसरे के लिए ऊपर तलवारें खींचते हैं और बात करते हैं कि हम गठबंधन बना करके मोदी को बाहर करेंगे। मोदी इस देश की सत्ता से नहीं हटने वाले हैं। 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, विपक्ष कितनी ताकत लगा ले, क्योंकि मोदी एक ऐसा चेहरा हो गया दुनिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय नेता बने हैं। आज मोदी जी ने भारत की छवि को दुनिया के पटल पर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में ला करके खड़ा किया है। पूरी दुनिया मोदी जी तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है।
तो मोदी जी का कोई तोड़ इनके पास हो नहीं सकता है। इनके पास अभी ये तय नहीं कि इस गठबंधन का नेता कौन है, तो गठबंधन कैसा, इनके पास नेता ही तय नहीं हो रहा है। और जो नेता है उनमें इतनी राष्ट्रवादिता नहीं है, सब राष्ट्रद्रोही लोगों का गठबंधन है, राष्ट्र विरोधियों का है। ये लोग कभी हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहने वाले लोगों का गठबंधन है। ये लोग संसद के हमला और अफजल की फांसी रुकवाने के लिए रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवाने वाले लोग हैं। और यही लोग वो हैं जो हलफनामा देते कि राम पैदा नहीं हुए। कितना दुर्भाग्य है कि वो लोग गठबंधन कर रहे हैं कि राम के देश में राम के बेटों से राम का प्रमाण मांगने का दुस्साहस वो लोग करते हैं। इसलिए इन राम विरोधियों को अब हम नहीं लाने वाले हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाने वाले हैं। चलिए, अच्छी बात है सर। अगला सवाल सर ये था, अमर सिंह जी जो है 2018 का जो चुनाव था उसमें बापू सिंह जी तंवर जो है कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने बहुत बड़ी शिकस्त दी थी। तो उसके 2 कारण मुझे बता दीजिए, क्या कारण था कि अमर सिंह जी को इतनी बड़ी शिकस्त से हार माननी पड़ी? देखिए, वही पुराने दोनों जोड़ी आमने सामने हैं। पिछली बार एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा होने के कारण कुछ मत बढ़ गए, एक कारण रहा। दूसरा कारण ये रहा कि हम तो ये मानते हैं पराजय के बाद में कि हमारी कुछ कमियां रही होगी, प्रयास में कम रहे होंगे। हमने वो सब चीज़ें इन 5 सालों में ठीक करी और अब हम अच्छी ताकत से जीतने वाले हैं। हम जितने से हारे उससे दुगने मत से, ने 30,000 से हार बता रहे हैं, हम 60,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। अब हमें जिससे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बापू सिंह जी का 5 साल का कार्यकाल जनता ने देखा। उन्होंने ऐसा कोई एक काम नहीं किया जो वो गिना दे कि जो जनहित का हो, किसान हित का हो, महिलाओं के हित का हो, शिक्षा के लिए किया हो, स्वास्थ्य के लिए किया, कुछ नहीं किया है। उन्होंने केवल विधायक बन के रह गए हैं। अब जनता ऐसे गणेश बिठाने वाले विधायक नहीं चाहती है, वर्कर विधायक चाहती है, काम करने वाला विधायक चाहती है, जनता के दुख सुख में खड़ा रहने वाला विधायक चाहती है। और ऐसा विधायक पहले 5 साल पहले हमारे अमर सिंह जी यादव रहे हैं, अभी फिर ऐसे विधायक बनने वाले हैं। हम चुनाव जीतेंगे। लास्ट सवाल सर, हमारा चैनल है तेजस यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं पूरी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया की आज इस प्रजातांत्रिक ज़माने में सबसे बड़ी भूमिका होती है। मीडिया के सब लोगों से भी मेरा आग्रह है कि जो सत्य वो दिखाएं, राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहें, राष्ट्रद्रोहियों के साथ नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि आपका तेजस चैनल राष्ट्रवाद की बात करता है, आपका चैनल धर्म की बात करता है, सनातन की बात करता है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूँगा मीडिया वालों को भी कि राष्ट्रवाद का साथ दें। और जनता से भी अपील करूँगा कि आगामी 17 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद को ध्यान में रख करके, हिंदुत्व को ध्यान में रख करके, सनातन धर्म के रक्षकों को ध्यान में रख करके और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को ध्यान में रख करके और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान को ध्यान में रख करके मतदान करें। राष्ट्रवाद जीतेगा, अराष्ट्रीय तत्व पराजित होंगे। ये आने वाली 3 दिसंबर को सब लोग देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए। जय श्री राम।